नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, शहीद सम्मान यात्रा में की शिरकत। मंत्री यतीश्वर आनंद, मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। 65 शहीदों के परिजनों का किया गया सम्मान। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को मुख्यमंत्री धामी ने किया भंग, कहा लोगों की भावनाओं को देखते हुए उठाया कदम। लंबे समय से पुरोहित और पुजारी कर रहे थे विरोध प्रदर्शन, पुरोहितों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर भाजपा ने की तैयारियां तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कर रहे तूफानी दौरे। 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी साहिब सिंह सैनी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन अभियान किया गया शुरू। सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी और दूसरे देशों और प्रदेशों से नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगा प्रवेश। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 4 दिसंबर की प्रस्तावित रैली को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित परेड ग्राउंड में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। रैली की सफलता के लिए पार्टी भी लगातार काम कर रही है। चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के रैली ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे निर्माण के कार्य चल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ 4 तारीख को कार्यक्रम होना है और विशाल जनसभा होनी। इसमें लाखों लोग पूरे प्रदेश भर के यहाँ पहुँचेंगे, हमारे गढ़वाल मंडल के विशेषकर से। तो उसी के संबंध में तैयारियाँ हमारी सब पूर्ण हो रही हैं। 1-2 दिन में सारी तैयारियाँ कल तक पूरी हो जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों में यहाँ विशेष उत्साह है। हज़ारों करोड़ रुपये की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है उनका, यहाँ से, इस भूमि से, देवभूमि से, यहाँ के धामों से, यहाँ की जनता से। तो उनके आने का हमेशा जो है एक अलग वातावरण रहता है, उत्साह का वातावरण है, लोगों में जोश है और हम सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के जनजाति ITI में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के काबीना मंत्री यतीश्वर आनंद, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्र के 65 शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो देश के सैनिकों के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। इसीलिए पूरे प्रदेश में बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सैनिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शहीदों के सम्मान की यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में आज खटीमा की पवित्र भूमि में शहीदों के सम्मान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से आज हम देश में अगर चैन की नींद सोते हैं, इसमें हमारा सैनिकों का अहम भूमिका है। अगर वो सीमाओं पर नहीं होंगे, उसमें कहीं कहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारा जो उत्तराखंड है, ये सैनिकों का प्रदेश है।
कोई भी ऐसा जंग नहीं है हिंदुस्तान का जितने तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की और इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये बोर्ड भंग किया गया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री धामी की आगे की क्या योजनाएं हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत। और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, देवस्थानम बोर्ड का भंग कर दिया गया है। इन्होंने आज घोषणा की, हमसे जानने को सर क्या रहा कि आज आपने देवस्थानम बोर्ड की घोषणा? नहीं, सभी समाज के लोगों से मैंने पहले दिन से कहा था कि हम इस पर उचित समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। सारे हमारे तीर्थ समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, हमारे पंडा समाज के लोग, रावल, हक हकूकधारी, पंचायत के लोग, चारों धामों के लोग और धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि, सबसे हमने बात करी और हमारी उच्च स्तरीय कमेटी जो मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में हमने बनाई थी, उसने भी हमको रिपोर्ट दी। सबसे बात करने के बाद हमको लगा कि आप देश काल परिस्थिति के अनुसार इस समय में चूँकि इसको वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है इसको वापस लेने। जिस समय इसका बनाया गया था उस समय भी इसके बारे में बहुत सारी दलील देखी कि लोग जब यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो उन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? भविष्य में हम बहुत अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, सब लोगों से बात करके अच्छा इसके लिए और अच्छा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे मुख्यमंत्री जी, इनका साफ कहना था कि बोर्ड तो को भंग कर दिया गया, लेकिन आने वाले समय में जो लोगों की यात्रा में दिक्कत होती थी उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे मिलकर के एक फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 टीवी, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड में चुनावों को लेकर भाजपा ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी जान से जुटे हैं। मदन कौशिक से हमारे देहरादून संवाददाता यशराज आनंद ने की खास बातचीत। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। सर, आज जो देवस्थानम बोर्ड को निरस्त कर दिया गया, इसका सारा श्रेय कांग्रेस ले रही है और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जो किया है यह चुनावी समय नजदीक है, इसलिए सर भाजपा में इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस कहाँ से श्रेय ले रही है? कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही, जन भावनाओं के मुद्दे उठाने में नाकाम रही। 5 साल उसने केवल इस समय में काटे हैं कि तुम्हारा नेता कौन होगा। आज भी वो वही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखेंगे आज भी जो मंच उनका सस्ता है उस पर एक साथ तो बैठते नहीं है, तो सारी लड़ाई है। कांग्रेस को कहां से श्रेय मिलेगा? यदि किशोर उपाध्याय जैसा कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, यदि वह भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभी लोग जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के आचार से, विचार से प्रभावित होकर यदि आते हैं तो हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करें। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे कि सर इस बार जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार का आना यहाँ के अंदरूनी मामले के, मतलब आपके अंदर में ही कुछ बंटवारा चल रहा है, कुछ हलचल मचा है, उसको शांत करने आ रहे हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए, ना कि जनता की रैली के लिए आ रहे हैं। इस पर सर आप राहुल गांधी को बुलाओ, आप भी पता चलेगा तुम्हें कितनी वोट कम ज्यादा होंगे। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, जिन्होंने बहुत बखूबी से अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। नहीं, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।